जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए गुप्ता डायनेस्टी से यानी कि गुप्त साम्राज्य से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप 17 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं बिहार का, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इस लेक्चर को और देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि भारतीय नेपोलियन से किस शासक को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया जाता है, भारत के नेपोलियन के नाम से उनको पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुप्त काल में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने वाला शासक कौन था, यानी कुमार देवी से किसने विवाह किया था। गुप्त काल का कौन सा शासक था जिसने कुमार देवी से विवाह किया था। ऑप्शन है आपके सामने। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था उन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन सा गुप्त सम्राट अपनी उपाधि विक्रमादित्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विक्रमादित्य के लिए कौन प्रसिद्ध था, आपको ये जवाब देना है। ऑप्शन है आपके सामने। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त जो सेकंड था उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई थी। ठीक है, इन्होंने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य कौन सा है, यानी गुप्त साम्राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। कामसूत्र, मेघदूत, रघुवंश या फिर विष्णुपुरा। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? रघुवंश, यानी कि जो रघुवंश जो पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कालिदास के द्वारा। तो कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है रघुवंश, वो गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने हूणों को पराजित किया था, यानी कि जो हूण थे जिन्होंने आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य पे, उनको किसके द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त, यानी कि जो स्कंदगुप्त था उन्होंने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में उन्होंने गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य पे आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्त काल में किस भाषा का साहित्यिक विकास हुआ, यानी किस भाषा का डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर का फॉर्म में। ऑप्शन है आपके सामने। पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर तमिल। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी गुप्त काल में किस भाषा का विकास हुआ था, तो संस्कृत का विकास हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, यानी गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन है आपके सामने। रूपक, दिनार, कटसापन या फिर टंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कह करके पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, यानी गुप्त काल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिवर्सिटी था वो कौन सा था। ऑप्शन है आपके सामने। नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, विक्रमशिला या फिर वल्लभी। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग कि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नालंदा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जा रहा है और उसका आंसर क्या होगा। आपको थोड़ा बहुत अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को गलत होने की चांसेस ज्यादा रहती है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां से देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था, यानी चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उनका अन्य नाम क्या था। ऑप्शन है क्वेश्चन। विक्रमादित्य, शक, पार्थिव या फिर स्कंद।
तो जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज चेंज था, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो चेंज था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लगभग लगभग सेम ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य आदित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त वंश के संस्थापक कौन से? यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के बारे में पूछा जा रहा है। उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर विष्णुगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त, यानी कि श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त काल का प्रसिद्ध चित्रकारी का केंद्र कौन सा है? यानी गुप्त काल का जो प्रसिद्ध चित्रकारी का जो केंद्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका सामने, अजंता, एलोरा, सांची या फिर मथुरा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? अजंता, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं जहाँ पे आप आपको कई सारे प्रसिद्ध चित्रकारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो कि जिसका निर्माण कब किया गया था? गुप्त काल में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? ऊपर हम लोगों ने इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है हमारे सामने? भास, कालिदास, बाणभट्ट या फिर माघ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास, यानी कि कालिदास क्या थे? गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, और इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण किताबों की रचना की, जैसे कि मेघदूत, रघुवंशम। ठीक है, ये इनके द्वारा रचना की गई महत्वपूर्ण कुछ संस्कृत साहित्य का इन्हें माना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया रचना है, या फिर कालिदास किसके द्वारा लिखा गया रचना है। इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त काल में कौन सा शासक अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया? ठीक, ऑप्शन क्या है इसके आपके सामने? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो कौन गुप्त काल का शासक था जो अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त जो क्या था? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। देखिए ये कला और संगीत का प्रेमी था। ठीक है, कला और संगीत का प्रेमी इसको माना जाता था, और इसलिए उन्होंने उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इसको दर्शाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल में इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी है? इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसको उसकी रचना किसने की है गुप्त काल में? ऑप्शन है आपके सामने, बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या फिर विशाखादत्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, जो इलाहाबाद प्रशस्ति प्रशस्ति है, इसमें हरिशरण ने, जो समुद्रगुप्त था, उनके विजय अभियान अभियान जो भी थे, जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसी के बारे में इन्होंने प्रशंसा की हुई है, इसीलिए इसको इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है, इसे हरिश्चंद्र ने लिखा था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है नाम कि किसने लिखा था, ये किसके बारे में इसमें चर्चा की गई, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में इसमें चर्चा की गई है। गुप्त काल में विज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय किसने लिखा? आर्यभट्टीय जो गुप्त काल का प्रसिद्ध विज्ञान का जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त। आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक विज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त काल में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए कौन सी प्रमुख बंदरगाह थी? यानी गुप्त काल की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन थी जहां से आर्थिक व्यापार और गतिविधियों का कार्य होता था? ऑप्शन है आपके सामने, सोपारा, ताम्रलिप्ति, भारू भारूच या फिर कावेरीपट्टनम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ताम्रलिप्ति, यानी कि जो बंगाल में ये जो ताम्रलिप्ति जो है ये कहाँ पड़ता था? ये बंगाल में पड़ता था। ठीक है, और ये गुप्त काल का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। गुप्त काल में कौन सा प्रशासनिक पद संधि विग्रहिक था? कौन सा पद संधि विग्रहिक था? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, सेना प्रमुख, वित्त मंत्री, शांति और युद्ध मामलों का मंत्री या फिर धार्मिक प्रमुख। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांति और युद्ध मामलों का मंत्री, यानी कि शांति और जो युद्ध मामलों का मंत्री था उसको संधि विग्रही कहा जाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन है आपके सामने, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या फिर श्रीधराचार्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट जो थे वो क्या थे, गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इन्होंने आर्यभट्टिया नामक पुस्तक की रचना की थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है आपका सामने, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, काशी या फिर पिथौरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। यानी गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुप्त काल का प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ कौन सा है? गुप्त काल का प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय या फिर कश्यप संहिता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है वो गुप्त काल का प्रमुख चिकित्सक ग्रंथ है। ठीक है, क्या नाम है उसका? सुश्रुत संहिता नाम है उसका। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने नए लेक्चर में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।